बच्चों, ये है कबीर के दोहे। कबीर का नाम सुने हो? कबीरदास एक कवि थे जिन्होंने अपने अनुभव, अपने तजुर्बे को दो दो चार चार पंक्तियों में कविता के माध्यम से लोगों के सामने रखा है। और जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो कहा है, वह आज 500 वर्ष के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही और ज़्यादा हमें लगता है कि कबीरदास आज के ही युग को देखकर लिखे हैं। वह जो लिखे हैं, जो बात का उल्लेख किए अपनी कविता में, वो सारा बात आज हमें बहुत बड़ा नैतिक समर्थन दे रहा है। समाज को के बुराइयों को ख़त्म करने का हमको इशारा दे रहा है कि कैसे सामाजिक बुराई को ख़त्म किया जाए, कैसे राजनीतिक बुराइयों को ख़त्म किया जाए, लोगों को मन में कैसे सच्ची आस्था भगवान के प्रति हो, लोगों को कैसे एक दूसरे का मदद करना चाहिए। इन सब बातों को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक बताया है। पहला दोहा, इस सबको दोहा कहते हैं। दो लाइन में ही ये कविता ख़त्म हो जाएगा। नाम ही है कबीर के दोहे। दोहे का मतलब जो कविता दो पंक्तियों में ही अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे दोहा कहता है। तो देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बाहुरी करेगा कब। क्या कविता है, दोहा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बाहुरी करेगा कब। कबीरदास कहते हैं कि कल का काम को आज कर लो। जिस काम के लिए तुम आलस कर रहे हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कबीरदास जी कहते नहीं, कल का काम को आज कीजिए, और आज करे सो अब, और आज जिस काम को करना है उसे अभी ख़त्म कर लीजिए। पल में प्रलय होएगा, बाहुरी करेगा कब। कब थोड़ी देर में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए हमें अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहिए। ठीक है? तो कल का काम आज और आज का काम अभी करने का संदेश ये पहली कविता में कबीरदास जी कहते हैं। दूसरी जो कविता है, जो दोहा है, इसमें क्या कहते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास कहते हैं कि पोथी मतलब किताब। बहुत सारा किताब पढ़ के लोग BA, MA, PhD कर लिया, लेकिन उससे लोग पंडित नहीं हो जाता। उससे पंडित का यहाँ अर्थ है ज्ञानी नहीं हो जाता। ढाई आखर प्रेम का, जो अपने लोगों के साथ, परिवार में, भाई बहन के साथ, समाज में, देश में मिलजुल कर रहता है, प्रेम से रहता है, असली पंडित वही है। क्योंकि प्रेम से बड़ा और दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। मान लो कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत MA BA किया हो, PhD किया हो, बड़े बड़े स्कूलों से, बड़े बड़े कॉलेज से, लेकिन वह समाज में किसी के साथ मिलता जुलता नहीं हो, किसी के समाज में सामाजिक काम में वह काम में नहीं आता हो, किसी के शादी विवाह में मदद नहीं करता हो, पूजा पाठ में मदद न करता हो, मरनी हरनी में नहीं जाता हो, किसी के दुख तकलीफ को नहीं समझता हो, तो वह पढ़ लिख कर भी नीरा मूर्ख है। क्योंकि पढ़ाई का क्या मतलब है? मानवता। पढ़ाई का क्या अर्थ है बच्चों? मानवता, ह्यूमैनिटी। और यदि कोई कम पढ़ के भी या नहीं पढ़ के भी प्रेम से रहता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, लोगों के दुख दर्द समझता है, शादी विवाह मदद करता है, जन्मदिन में जाकर मदद करता है, मरनी हरनी में मदद करता है, बीमार पड़ने पर लोग को डॉक्टर पास ले जाता है, या किसी प्रकार से मदद करता है, तो वह पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वह पंडित है। तीसरा है अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्या बोला है? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप।
तीसरा दोहा में कहते हैं कबीरदास जी कि अति का भला न बोलना। कहना चाहते हैं कबीरदास कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या जो एकदम चुप रहते हैं, ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में वह घातक है ना। कैसे? अति का भला न बोलना, बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं उसको भी लोग बेकार समझते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा सजेशन नहीं देना चाहिए। और अति का भला न चुप, और एकदम चुपचाप भी रहता है उसको भी लोग बेवकूफ़ समझते हैं। कैसे बताया उन्होंने? अति का भला न बरसना। बहुत ज़्यादा पानी बरसा हो तो क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। और अति की भली धूप, और बहुत ज़्यादा धूप होता है क्या होता है? सुखाड़ हो जाता है। बाढ़ भी खेती बाड़ी का खराब है, और धूप ज़्यादा होने से पेड़ पौधे सूख जाते, वो भी खराब है। मतलब कम बोलना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं ठीक है। हमें जब भी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी बातें करनी चाहिए। अब देखो, ऐसी ये कभी दोहा में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। कबीरदास कहते हैं कि हमें ऐसे बोलना चाहिए जिससे मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आप हो शीतल। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे को गुस्सा हो जाए, हमारा बात जैसे सुने उसको क्या क्रोध हो जाए। हमें ऐसे बोलना चाहिए कि हमारे बातों से उसको अच्छा लगे, मीठा लगे, मिठास महसूस हो, खुश हो जाए, तो उसका मन शांत हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप साँच है ताके हृदय आप। सच के बराबर सत्य, सत्य मतलब साँच मतलब सत्य, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। तपस्या जो है क्या, यदि हम हमेशा सच बोलते हैं मतलब समझो हम एक तपस्या कर रहे हैं। और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना गया। और क्या कहा कबीरदास? जिसके हृदय में सच्चाई होती है ताके हृदय आप, उसी के हृदय में भगवान बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, भगवान गॉड बसते हैं, है ना। यानी सच बोलने वाले के शरीर में भगवान का वास होता है, और झूठ बोलने वाले के शरीर से भगवान भाग जाते हैं पाप देके, है ना। अच्छा, इसके बाद देखो, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु भी खरा है और तुम्हारे गोविंद मतलब भगवान भी खड़े हैं, है ना। कबीरदास ने कहा है कि तुम्हारे गुरु शिक्षक भी खड़े हैं और स्वयं भगवान आ गए हैं, तो काके लागू पाँव, पहले किसका अग्र पूजाना चाहिए? पहले किसका पूजाना चाहिए? बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंद ने क्या बताया कि बलिहारी गुरु जो है सबसे बड़ा है, गुरु की पहले पूजा होनी चाहिए, गुरु को प्रथम सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो बताते हैं भगवान की विशेषता। भगवान के पास जो अपरंपार गुण है उसके बारे में कौन बताता? हमें गुरु बताता है। तो पहले गुरु की पूजा करो, तब तो वो तुम्हें भगवान से मिला पाएगा। ठीक है। आगे देखो, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीप, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। सूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीप, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। बच्चों, हमें दुख का समय हो तो हमें रूखा सूखा खा के ही रह जाना चाहिए। दूसरे के चीज़ को देख ठंडा पानी पी के समय काट लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे के चीज़ देखकर हम लालच करने से हमारे लिए क्या होगा? बहुत घातक हो जाता है। इसलिए हमें दूसरे के चीज़ों पर लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे का कितना भी पूरी बना हो, खीर बना हो, तस्मे बना हो, हमारे घर में जो बना है उसको खा के हम जो है सबसे ज़्यादा अच्छा से रह सकते हैं। और अंतिम कविता है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो ही। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो है। मिट्टी कहता है कुम्हार से, मिट्टी से जो हम लोग चाय का कुल्हड़ बनता है, कलसी बनता है, बर्तन बनता है, तो वो कौन बनाता है? कुम्हार एक जाति होती है। अभी पहले तो कर्म पर आधारित था, अब तो जन्म से है। तू क्या रोन रहा, तू मुझे क्या
खोद के पीस रहा है या मुझे सान रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोहे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें दफन करूँगा, अपने आप में मिला लूँगा, मिट्टी का कहना है। मतलब मिट्टी का भी मूल्य है जैसे कुम्हार का मूल्य है। किसी को बेमूल्य नहीं समझना चाहिए, हर एक चीज़ का मूल्य है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। ठीक है बच्चों, तो ये कविता दोहा ख़त्म हुआ। इसको तुम्हें याद करना है और इसका मीनिंग भी याद करना है। इसका प्रश्न उत्तर मैं बाद में दूंगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ अच्छा से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बाहुरी करेगा कब। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। गुरु गोविंदो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।